नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी का घराना में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, उनके इस पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं और परीक्षाओं में उन कहानियों से कभी कभी लेखक पूछता है, तो कभी उन कहानियों के प्रकाशन वर्ष पूछता है, तो कभी पूछता है उनकी आलोचनात्मक प्रश्न, तो कभी कभी वह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह भी पूछने लगता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस कहानी के लेखक और वह कहानी कब प्रकाशित हुई थी और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे लिखा है माधवराव सप्रे जी ने। यह 1901 में प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र में। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, इसको लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने। यह 1904 में प्रकाशित हुई थी। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपने ज़माने की सरस्वती पत्रिका बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका थी। और तीसरी कहानी दुलाई वाली, जिसे लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने। यह 1907 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। चौथी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस कहानी का नाम थोड़ा यहाँ सबसे मैंने लिख दिया, जो कि सबसे नहीं है, दुनिया का अनमोल रतन शीर्षक से कहानी है, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। यह कहीं कहीं 1907 या कभी कभी 1907 भी मिलती है और यह ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना है अगली कहानी, जिसे लिखा है राजा राधिका रमण प्रसाद ने। यह 1913 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगली कहानी है उसने कहा था, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यह 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। अगली कहानी आकाशदीप है, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। यह 1928 में प्रकाशित हुई, कहीं कहीं 1929 भी मिला करता है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसे लिखा है जैनेन्द्र ने। ये 1929 में प्रकाशित हुई और कहीं कहीं 1931 मिलता है। तो 1931 में प्रकाशित हुई थी विशाल भारत में और 1931 में प्रकाशित हुई वातायन में। अगली कहानी है ईदगाह, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। यह कहानी 1933 में लिखी गई यह और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी गैंग्रीन है, जो कि पहले रोज शीर्षक से लिखी गई थी, जिसे लिखा है अज्ञे ने। 1934 में प्रकाशित हुई। अगली कहानी है राही, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह 1947 में प्रकाशित हुई हंस पत्रिका में। अगली कहानी सिक्का बदल गया, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। यह 1948 में प्रकाशित हुई प्रतीक पत्रिका में। अगली कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई, यह 1956 में प्रकाशित हुई। अगली कहानी है परिंदे, इसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। 1957 में प्रकाशित हुई हंस में, कहीं के 1960 भी मिलता है। राजा निर्वंशिया कहानी है, जिसे लिखा कमलेश्वर ने। 1957 में प्रकाशित हुई। कोसी का कटवार, जिसे लिखा शेखर जोशी ने। 1957 में प्रकाशित हुई, ये भी कल्पना पत्रिका में। लाल पान की बेगम, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। यह कहानी 1957 में प्रकाशित हुई कहानी पत्रिका में। अगली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। यह 1958 में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी है पिता, जिसे लिखा है ज्ञान रंजन ने। यह 1965 में इनका काव्य संग्रह है फेंस के इधर और उधर। इस काव्य संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह एक व्यंग रूप में भी है, पर इसमें कहानी है, तो हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। यह कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। 1970 में यह कहानी प्रकाशित हुई। और आखिरी कहानी है अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। यह 1973 में लिखी गई है। हंस पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कहानियों को मैं काल क्रमानुसार भी लगाया हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आए दिन इसका अभ्यास करते रहिए, तो आपको ये कहानियाँ याद हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल हिंदी का घराना के साथ।